सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त रूप यानी लघु गीता का परिचय कराने वाली इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। विगत सत्रों में आपने इस महान ग्रंथ का परिचय प्राप्त किया, उन परिस्थितियों को जाना समझा जिनके कारण अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा भी युद्ध के मुहाने पर पहुंचकर अवसादग्रस्त हो गया। अर्जुन के इस विषाद से सबसे बड़ी क्षति, सबसे बड़ी चिंता उन भगवान श्री कृष्ण को हुई जो अपने इस सत शिष्य के माध्यम से संसार से अधर्म, अन्याय और अत्याचार की विष बेल को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले सांख्य योग अर्थात समझा बुझाकर विचार मीमांसा के द्वारा अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ पर लौटाने का प्रयास किया, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो कर्मयोग अर्थात कर्तव्य बोध की जागृति से अर्जुन को ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि हे अर्जुन, तुम शरीर मात्र नहीं हो और तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ संबंधों के निर्वाह तक सीमित नहीं है। तुम आत्मा भी हो जिसका उन्नत लक्ष्य है और अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मा पुनः पुनः शरीर धारण करती है और शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार जन्म, बचपन, यौवन, वार्धक्य और मृत्यु के माध्यम से बदलते रहते हैं। इसलिए तू स्थायी कर्तव्य की चिंता कर, अस्थायी शरीर और संबंधों की चिंता न कर। दूसरी बात कि मनुष्य केवल भोग योनि नहीं है कि अपने प्रारब्ध के कर्मों का भोग भोगे और इसी में अपने जीवन को समाप्त कर ले। वह कर्म योनि भी है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि, परिस्थिति, कर्तव्य और धर्म के अनुसार आचरण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। याद रखो, जो व्यक्ति इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है उसे अभ्युदय अर्थात सांसारिक उन्नति मिलती है और निश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक कल्याण भी प्राप्त होता है। ये और जीव हैं जिनके पास अपने भाग्य या प्रारब्ध को भोगने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस भावना के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्मात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम यदि अपने धर्म का भी विचार करो, धर्म अर्थात कर्तव्य, जब जो जहां जैसे किया जाना चाहिए वही व्यक्ति का कर्तव्य है। तुम इस समय युद्ध क्षेत्र में हो और यहां युद्ध ही तुम्हारा धर्म है, तो उस धर्म को देखकर भी तुम इस युद्ध से विचलित नहीं हो सकते। धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो, जो धर्म युद्ध होता है, ऐसा युद्ध जिससे एक व्यक्ति के कर्तव्य का भी निर्वाह हो रहा है और धर्म की भी स्थापना हो रही है, ऐसे युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय कौन होता है? क्षतात त्रायते इति क्षत्रियः, जो व्यक्ति को, समाज को, देश को किसी भी प्रकार के अन्याय से, अत्याचार से बचाए, वह क्षत्रिय है। और इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय का लक्षण बताया है, शौर्यम तेजो धृतहृदाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावनम। ये 7 लक्षण हैं क्षत्रिय के। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध से न भागना, सुनो हे अर्जुन, युद्ध से पलायन न करना, दान और स्वाभिमान, ये सब क्षत्रिय के लक्षण हैं और तुम क्षत्रिय हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे सामने इस युद्ध में डटे रहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो अर्जुन कि तुम्हें अनायास ही इस प्रकार का धर्म युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ऐसा धर्म युद्ध जिससे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो रहा है, तुम्हारे प्रतिशोध की प्राप्ति हो रही है, धर्म की भी स्थापना हो रही है, प्रजा का भी कल्याण हो रहा है। इस युद्ध में अगर तुम जीतते हो तो सुख का उपभोग करोगे और यदि दुर्भाग्यवश पराजित होते हो तो भी तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, मारे जाते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये तो एक दुर्लभ अवसर है, इसका सदुपयोग करो अर्जुन। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि।
एक तरफ इस युद्ध को करने के इतने लाभ हैं, लेकिन यदि इन सब को दरकिनार करके तुम युद्ध न करने के ही अपने निर्णय पर अडिग रहते हो तो इससे बड़ा पाप भी कोई नहीं है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो न केवल तुम अपने धर्म से विचलित होोगे, कर्तव्य से च्युत हो जाओगे, बल्कि आज तक जो तुमने यश प्राप्त किया है, जो तुम्हारा गुणगान होता है, तुम्हारी बड़ाई होती है, वो भी सब समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। न केवल शून्य हो जाएगी बल्कि पाताल में गड़ जाएगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम। ऐसी अपकीर्ति होगी जो कभी समाप्त नहीं होगी। यश तो समाप्त हो जाता है, लोग दूसरे यशस्वियों को सामने आने पर पहले के यशस्वियों को कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जो अपकीर्ति एक बार फैल जाती है वह लोग सदियों तक उदाहरण दे देकर याद रखते हैं। संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणादतिरिच्यते। और सम्मानित व्यक्ति का अपमान, जो साधारण जन है या जो अपमानित होते ही रहते हैं, उनके लिए अपमानित होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति, अगर उनका अपमान होता है तो वह तो नर्क जाने से भी, जीवन का सबसे बड़ा कष्ट पाने से भी अधिक दुर्भाग्यकारी होती है। याद रखो, शरीर समाप्त हो जाते हैं, संबंध मिट जाते हैं, लेकिन कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश सदियों और सहस्राब्दियों तक जीवित रहते हैं। और हमारी परंपरा में तो कहा जाता है, कीर्तिर्यस्य सजीवति। जिसका यश है, जिसका लोग गुणगान करते हैं, उसी का जीवन जीवन है। और जानते हो लोग क्या कहेंगे? भयाद्रणादुपरतम मनसन्ते त्वाम महारथाः। ये जो महारथी हैं, जो आज तुम्हें अपने से ऊपर गिनते हैं, जो तुम्हारे उदाहरण देते हैं, जो तुमसे भय भी करते हैं, ये कहेंगे भयात रणात उपरतः। अर्जुन डर के कारण युद्ध से भाग गया, पलायन कर गया। और ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। आज तुम इनके लिए प्रशंसनीय हो, सम्माननीय हो, उपासना के योग्य हो, लेकिन यदि इस युद्ध से पलायन कर गए तो इन्हीं के लिए न केवल अपमान के योग्य हो जाओगे बल्कि उपेक्षणीय भी बन जाओगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। जब व्यक्ति का सम्मान होता है, उसकी ख्याति फैलती है तो धीरे धीरे, लेकिन जब अपमान और अपकीर्ति फैलती है तो दावानल की तरह एकदम से भभक जाती है और सदियों से अर्जित किए गए वंशों और पुरखों तक के सम्मान को जलाकर भस्म कर देती है। तो ये मत सोचना कि अपमान केवल तुम्हारा होगा, निंदा केवल तुम तक सीमित रहेगी, बल्कि उसकी आंच तुम्हारे पुरखों तक भी पहुंचेगी और तुम्हारा और तुम्हारे वंश का जो भी नाम है वो मिट्टी में मिल जाएगा। लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि कान बंद कर लेने, सिर झुका लेने और भूमि में समा जाने पर भी उन कटाक्षों के त्रास से बच नहीं पाओगे। इसलिए आज तुम्हारे पास यह स्वर्णिम अवसर है, इस धर्म युद्ध में भाग लो। जीत जाओ तो राज्य का सुख भोगो, न जीत पाओ तो अपने कर्तव्य की पूर्ति का सौभाग्य अर्जित करो। जीते रहो तो राज्य के सुख भोगो और मर भी जाओ तो स्वर्ग की पात्रता अर्जित करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, युद्ध का निर्णय कर, निश्चय कर और निश्चय करने के बाद उससे फिर विमुख न हो, क्योंकि तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जीतने पर भी, हारने पर भी, जीते रहने पर भी और मर जाने पर भी। इस प्रकार का सौभाग्य तो विरले ही लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए इस युद्ध से विमुख न हो। कर्तव्य पथ पर बलिदान होना और सफल होना दोनों श्रेयस्कर हैं। तुम्हारे लिए यह विचार नहीं, कर्तव्य का समय है। कर्म के समय जो विचार करता रह जाता है वह सर्वस्व हार जाता है, क्योंकि कर्तव्य से विचलित होना व्यक्ति की पहली पराजय है। इसलिए सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एक विचारशील मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि किन्नु में सद्भिर तुल्यम, किन्नु में असद्भिर तुल्यम। मैं जो करता हूं
वह कर्तव्य है या अकर्तव्य है, पाप है कि पुण्य है, क्योंकि इसी पर जीवन के सुख दुख, हानि, लाभ, जय पराजय, यश अपयश ये सब निर्भर करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण इस सब का विचार छोड़ दो, केवल कर्तव्य भाव को सामने रखकर इस युद्ध में संलग्न हो जाओ। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करके तुम्हें कोई पाप नहीं होगा। यही भारतीय संस्कृति का भी संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः मां ते संगो अस्तु अकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म में ही है, क्योंकि कर्म होता है वर्तमान में। उसके फल की चिंता तो न कर, क्योंकि फल मिलता है भविष्य में, और भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो विधि की उस व्यवस्था के हाथ में है जिससे ये संसार बना है और चलता है। तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, और कर्म ऐसा है जो तुम्हें बिना किसी प्रयास के इस धर्म युद्ध तक ले आया है। इसलिए मां कर्म फल हेतुर्भूः, तू फल की चिंता करके कर्म न कर। कर्म किए जा फल की चिंता मत करे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और एक बात और ध्यान रख, कहीं इस कर्तव्य अकर्तव्य के चक्र में फंसकर तू कर्म से ही विचलित न हो जाना, उससे वंचित न रह जाना, क्योंकि कार्यते ही अवशम कर्म सर्वैहि प्रकृतिजैहि गुणैहि। क्योंकि जिन सत्व रजस तमस से सृष्टि का निर्माण हुआ है और हमारे शरीर बने हैं, उनके कारण कर्म तो अवश्यम भावी है, हमें करना ही है। तो अपने कर्तव्य बोध से इस कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कार्य करो, सफलता मिले कि असफलता मिले, यश मिले कि अपयश मिले, जो भी परिणाम हो, सिद्धि और असिद्धि में जो समभाव होकर कर्म करता है उसका वह कर्म योग हो जाता है। यही कर्म योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म की चिंता कर, फल की चिंता न कर। क्योंकि जो सफलता सुनिश्चित मानकर कर्म करता है या जो असफलता से डरकर कर्म करता है, वे दोनों ही कर्म को अपने पूरे मनोयोग से नहीं कर पाते। हे अर्जुन, तू ऐसे ही इस युद्ध रूपी कर्म में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, जैसे तुमने मछली की आंख भेदते समय एकाग्र चित्तता का सहारा लिया था। तब तूने जो किया था उससे तुझे यश और प्रशंसा मिली थी। आज भी तू यदि अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा तो लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवितरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तुम्हारे जैसे लोगों पर तो समाज की निगाह रहती है, सामान्य से लेकर विशिष्ट तक ये देखते रहते हैं कि तुम कब किस अवसर पर कैसा आचरण करोगे। और तुम यदि इस युद्ध से पलायन कर गए तो सोचो कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, संपूर्ण प्रजा के नायक हो। तुम्हारे और शत्रु पक्ष के सेनानियों और सेनापतियों की दृष्टि तुम पर है। आज जो तुम निर्णय लोगे वह वर्तमान ही नहीं, इतिहास को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अपने कर्तव्य के प्रति जागृत हो जाओ और एक ऐसा निर्णय लो जो सदा सर्वदा के लिए समाज का मार्गदर्शन करे। मित्रों, हर युग की अपनी प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र उसी का अनुकरण करते हैं। कभी भारत अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता था, और इसके लिए सामान्य व्यक्ति तो क्या, राजा महाराजा तक सुख और वैभव को ठुकरा देते थे। आज उसी धन संपत्ति के लिए मारकाट मची है। हर व्यक्ति साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का सहारा लेकर अपने लिए अधिकाधिक सुख संपत्ति अर्जित कर लेना चाहता है। कोई कर्तव्य अकर्तव्य नहीं देखता। ऐसे में चिंता, तनाव, विषाद और अवसाद होने भी स्वाभाविक है, और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता आज भी प्रासंगिक है। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, माता पिता हैं या बेटा बेटी हैं, शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं, हर समय हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्तव्य होता है जिसकी अपेक्षा दूसरे लोग हमसे करते हैं।
संविधान में इसे ही अधिकार और कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि हम सब अपने अधिकारों के लिए चिंतित हैं, कर्तव्यों के लिए नहीं। श्रीमद् भगवद गीता इसी कर्तव्य के प्रति हमें जागृत करती है। आशा है इस अमर ग्रंथ का उज्जवल प्रकाश हम सबका मार्गदर्शन करेगा। हम जागेंगे, समाज जागृत होगा, देश को भी दिशा मिलेगी। आपने इस सत्र को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने मित्रों और परिचितों तक भी इसके पहुंचने का माध्यम बनेंगे। नमस्ते।